बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर कुरैशी आपके लिए ऑटोकैड 2020 के दूसरे लेक्चर के साथ। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ड्राइंग के यूनिट सेट करेंगे और व्यू पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। लाइन की कमांड, ऑफसेट की कमांड हमारी नई कमांड है, ट्रिम की और फिलेट की हमारी कमांड हो। और आपकी स्क्रीन में इन कमांड्स की शॉर्टकट्स भी आ रही हैं, इनको आप नोट कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। ड्राइंग के अंदर हम सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे, जो कि आप यहाँ पे ऑटोकैड के सिंबल पे क्लिक करके ड्राइंग यूटिलिटीज़ और यहाँ से यूनिट पे क्लिक करके जा सकते हैं और इसकी शॉर्ट की UN। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि ड्राइंग यूनिट्स के अंदर इसके अंदर आपका आर्किटेक्चर है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है। आर्किटेक्चर के अंदर आपकी फीट, इंचज़ आ जाते हैं। हम इसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर में ही काम करेंगे क्योंकि हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो फीट, इंचज़ में है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सिर्फ आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करूँगा। अब ड्राइंग के यूनिट सेट करने के बाद हमने अपनी वो वाली फाइल इंपोर्ट करनी है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था। ये मैंने अपनी सी ड्राइव में कॉपी की हुई है। इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें, इसको आपने छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे आके ये मैंने ऑटोकैड में लेफ्ट बटन को छोड़ दिया और जैसे कि ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, इसको आपने 1 ही रहने देना है। अगर 0 होगा तो आपने इसको 1 टाइप कर देना है। सिंपल एंटर किया और एंटर करने के बाद आपने लेफ्ट क्लिक ड्राइंग में किसी भी एरिया में आपने कर देना है। ये आपका लेफ्ट क्लिक करने के फौरन बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है 2 दफ़ा। दूसरी दफ़ा आपने 0 को 0 ही रहने देना है क्योंकि जो सेकंड 0 है वो का इसका एंगल है। अब ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ये आपकी प्लॉट की विड्थ है 22 फीट 6 इंचज़ और 30 फीट। यहाँ पे हमने लाइन की कमांड ली जिसका शॉर्टकट L एंटर। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रख के मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया। राइट साइड पे करके मैंने 22 फीट 6 इंचज़। अब इंचज़ का सिंबल आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बगैर सिंबल के ये इसको इंच में ही कंसीडर करता है। एंटर। उसके बाद आप नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जिस तरफ भी आपने कर्सर रखना है, मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ, थोड़ा सा इसको पैन कर लेता हूँ। और दूसरा साइज था इसका 30 फीट। अब आप कर्सर को लेफ्ट साइड पे कर लें। जिस साइड पे आपने ड्रॉ करना है आपका कर्सर उसी साइड पे होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 फीट 6 इंचज़ करके मैंने एंटर किया तो मेरी ये नीचे वाली लाइन भी लग गई। और लास्ट में आप फर्स्ट पॉइंट पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्लॉट की ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। और कमांड से निकलने के लिए मैंने एस्केप का बटन दबा दिया या एंटर कर दिया। एंटर, स्पेस और एस्केप, ये तीनों जो हैं वो एक ही काम करते हैं। अब मैं इसकी डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरा प्लॉट सही ड्रॉ हुआ है। तो उसके लिए शॉर्ट की है DI। एंटर और फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें इस एरिया में डिस्टेंस बता रहा है वो 22 फीट 6 इंचज़। अब इसी कमांड में आप ड्राइंग के अंदर जो भी कमांड यूज़ कर रहे हैं उस कमांड को रिपीट करने के लिए आप स्पेस बार, एंटर या राइट क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड रिपीट हो जाएगी। ये रिपीट डिस्टेंस की कमांड। ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सेकंड लाइन पे मैं आया तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको 30 फीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने अभी तक इस पॉइंट पे क्लिक नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट पर मैंने क्लिक कर दिया हुआ है। यहाँ से मैं अगर लेफ़्ट पे आऊँगा तो ये 22 फीट 6 इंचज़ शो कर रहा है। नीचे आऊँगा तो ये 30 फीट शो कर रहा है। तो जैसे ही मैं किसी सेकंड पॉइंट पे रख के क्लिक करता हूँ तो ये कमांड से भी बाहर आ जाता है और हमें वो डिस्टेंस यहाँ पे इस एरिया में बताता है। यहाँ ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे 30 फीट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्लॉट बिल्कुल ठीक ड्रॉ हो गया है।
अब इसके बाद जो हमारी नई कमांड आती है वो है ऑफसेट की। तो ऑफसेट कमांड की शॉर्ट की ओ है, ओ करके आप एंटर करेंगे या यहाँ से आप इस आइकन पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि छोटे प्लॉट में 3 मरले से लेकर 5 मरले में इसमें हम जो हमारी चारों तरफ की दीवार होती है वो हमारी 9 इंचेस की ही होगी। तो 9 टाइप करके मैंने एंटर कर दिया। अब इसको अपने बड़े ध्यान से आपने देखना है कि जैसे मैंने एंटर किया मैंने सेम ये लाइन प्लॉट के अंदर की तरफ ड्रॉ करनी है। प्लॉट के बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे प्लॉट का साइज बढ़ जाएगा, जो कि हमने नहीं बढ़ाना। तो इस लाइन को सिलेक्ट करके मैंने नीचे की तरफ कहीं भी क्लिक कर दिया। बिल्कुल पास रख के भी आप कर सकते हैं, थोड़ा दूर रख के भी आप कर सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक किया आपकी ये डुप्लीकेट लाइन ड्रॉ हो गई। सेम इसी तरह राइट लाइन को मैंने सिलेक्ट करके प्लॉट के अंदर की तरफ कहीं भी क्लिक किया तो ये ड्रॉ हो गई। नीचे वाली लाइन को क्लिक करके मैंने अंदर की तरफ कहीं भी क्लिक किया तो ये आपकी ड्रॉ हो गई। उसके बाद आपकी ये वॉल रह गई, इस पर क्लिक करके मैंने अंदर की तरफ क्लिक किया तो ये वॉल की डुप्लीकेट लाइन यहाँ भी ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी कमांड आती है ट्रिम की, जिसकी शॉर्ट की TR है। आप TR करके एंटर करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोई भी कमांड टाइप करके एंटर करेंगे या स्पेस बार का बटन दबाएंगे तो वो आपकी कमांड में एंटर हो जाएगा। तो मैंने ट्रिम की कमांड सेलेक्ट की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइंस आपकी एक्स्ट्रा हैं। तो ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करके मैंने एक दफ़ा राइट क्लिक किया या स्पेस बार दबाया या एंटर किया और उसके बाद इस लाइन पे आप लेके आएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि लेटेस्ट वर्जन में फ़ायदा इसका ये है कि आपको वो बता रहा है कि वो इस लाइन को यहाँ से ट्रिम करेगा, यानी इसको कट करके रिमूव कर देगा। तो आपने इसको बड़े एहतियात से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। लेट्स सपोज ये जो छोटा सा बॉक्स है इसको मैं इस लाइन पर रखता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये इस लाइन को ट्रिम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ से हम इसको अंडू करेंगे, जो कि आपकी क्विक टूल बार में है आइकन, और दोबारा ट्रिम की कमांड सेलेक्ट की, स्पेस बार एंटर या राइट क्लिक कर दिया और यह मैंने तमाम एक्स्ट्रा लाइंस बारी बारी रिमूव कर दी। इसको सेव कर लें। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। इसको आप यहाँ से अंडू कर लें या आप यू प्रेस करके एंटर करेंगे या स्पेस बार दबाएंगे तो ये अंडू हो जाएगा और देखें जो हमने ये लाइंस ट्रिम की थी ये दोबारा आ गई हैं। अब दूसरा तरीका इसका है फिलेट की कमांड। फिलेट की कमांड को आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्ट की है F एंटर। F करके मैंने एंटर किया और इसको ज़रा बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि मुझे ये लाइन और ये लाइन ट्रिम करनी है। तो इसको करने के लिए मैं तकरीबन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके सेकंड पॉइंट क्लिक करूँगा और साथ ही मैं कमांड से बाहर निकल गया। दोबारा एंटर करके मैं दोबारा कमांड में आ गया और फिर मैंने ये लाइन यहाँ से सिलेक्ट की, देन एंटर अगेन। कमांड में एंटर होने के लिए ये लाइन यहाँ से सिलेक्ट की और ये लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर ली और ये आपकी एक्स्ट्रा लाइंस चारों कोनों से ख़त्म हो गई हैं। अब हमने ये अंदर की वॉल्स आपकी ड्रॉ करनी है। इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करके फिर वही कमांड आपकी Z डबल एंटर और थोड़ा सा मैंने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया और ये आपका मज़ीद विजिबल हो गया। कमांड से एस्केप करके बाहर आ गए। यहाँ पे आप देखें कि अब ये 5 फीट 9 इंचेस और 7 फीट 10.5 इंचेस। तो अब मैं ऑफसेट की कमांड यूज़ करूँगा जिसकी शॉर्ट की O एंटर है। जहाँ पे मेरा ये प्लस का कर्सर है राइट साइड पे, ये मेरे से ऑफसेट मांग रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो इसको मैंने 9 इंच की बजाय अब ऑफसेट चेंज करना है। तो 7 फीट 10.5 इंचेस सेलेक्ट करके
एक डुप्लीकेट मैंने राइट साइड पे बना ली। फिर ऑफसेट की कमांड 5 फीट 9 इंचेस, और ये मेरा डिस्टेंस है, तो मुझे इस लाइन की डुप्लीकेट यहाँ पे बनानी है। तो इसको मैंने सेलेक्ट करके नीचे की तरफ इसकी डुप्लीकेट बना दी और कमांड से एग्जिट हो गए। अंदर की जितनी भी दीवारें हैं वो मैं 4.5 इंचेस की बनाता हूँ। तो इस लाइन को सेलेक्ट करके मैंने इसकी डुप्लीकेट ली, इधर इसकी डुप्लीकेट मैंने राइट साइड पे ले ली, और ट्रिम की कमांड डबल एंटर, सिलेक्टिंग दिस लाइन, और ये दोनों लाइंस मेरी ट्रिम हो गई। उसके बाद ऑफसेट मेरा आएगा 4 फीट का। 4 फीट का मैंने ऑफसेट लेके इस लाइन की डुप्लीकेट नीचे की तरफ ली और दोबारा 4.5 इंचेस का ऑफसेट मैंने ले लिया। अब राइट साइड वाली वॉल मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट 9 इंचेस है, तो ऑफसेट 13 फीट 9 इंचेस, इस लाइन की डुप्लीकेट नीचे की तरफ ली, ऑफसेट 4.5, और ये अगर 14 फीट 7.5 इंचेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वार्डरोब की लेंथ जो है मैं तकरीबन 8 फीट कर लेता हूँ। तो ऑफसेट मैंने 8 फीट ले लिया, इस लाइन की डुप्लीकेट यहाँ पे बना ली, और ये तकरीबन 2 फीट की आपकी इसकी डेप्थ है वार्डरोब की। तो 2 फीट की मैंने विड्थ, इस लाइन की डुप्लीकेट ऊपर की तरफ कर ली। अब आपकी ये जो 2 लाइंस हैं, इसमें से मैं ये लाइन एक्स्ट्रा ट्रिम कर देता हूँ, TR एंटर, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर दी ऊपर से, और नीचे से मैंने ये लाइन ट्रिम कर दी। और नीचे की तरफ की एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करने के लिए मैं ट्रिम की कमांड दोबारा सेलेक्ट करूँगा। अब इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है, इस लाइन से नीचे दोनों एक्स्ट्रा लाइंस को आपने पूरा ट्रिम करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर एंटर प्रेस किया और इन 2 लाइंस को सेलेक्ट करके ट्रिम कर दिया। सेम इसी तरह ये मैंने लाइन ट्रिम कर दी और इनका ऑफसेट 4.5 इस तरफ और इस तरफ। ये आपकी लाइन आपस में मिली नहीं, तो इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़कर एक कॉर्नर बनाने के लिए दोबारा से फ्लिट की कमांड F एंटर, और लाइन पर मैंने इस लाइन को मैंने यहाँ से क्लिक किया, फिर एंटर, फिर फ्लिट की कमांड दोबारा, इस लाइन को ऐसे फ्लिट कर दिया। ये लाइन मैंने जब फ्लिट की तो ऑटोमेटिक आगे वाली लाइन ट्रिम भी हो गई। इसके बाद मेरा ऑफसेट 9 फीट 7.5 इंचेस, इसकी डुप्लीकेट यहाँ आ गई, ऑफसेट 4.5 डुप्लीकेट, ऑफसेट 11 फीट 1.5 इंचेस यानी 1.5 इंचेस, और 4.5 इंचेस की डुप्लीकेट लाइन लेफ़्ट साइड पे मैंने बना दी। हर लेक्चर में आप कुछ कमांड्स काफ़ी दफ़ा रिपीट करेंगे। ये वो वाली कमांड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाली हैं, तो इनको आपने बड़े ध्यान से समझना है। फ्लिट की कमांड, नीचे वाली लाइन, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया और ये आपस में फ्लिट हो गया, और फिर मैं लेफ़्ट साइड वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन के साथ फ्लिट करता हूँ, तो ये देखें बड़ा अजीब सा कॉर्नर बन गया। तो सिलेक्शन में आपने बड़ी एहतियात करनी है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ दोबारा, और फ्लिट की कमांड, इस नीचे वाली लाइन को लेफ़्ट लाइन के साथ फ्लिट कर दिया, ऊपर वाली लाइन को राइट लाइन के साथ फ्लिट कर दिया। अब मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा 12 फीट 9 इंचेस का, जिसमें से मैं 9 इंचेस की ये वॉल एज्यूम कर लेता हूँ कि ये 9 इंच मेरा ऑलरेडी ऑफसेट हो चुका है। ऑफसेट 12 फीट, नीचे वाली लाइन की डुप्लीकेट आपकी ऊपर बन गई। और इसके बाद मैंने 4.5 इंचेस का ऑफसेट नीचे की तरफ ले लिया। अब यहाँ पे मैं फ्लिट की कमांड दोबारा यूज़ करूँगा, उसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। फ्लिट की कमांड F एंटर, इस लाइन को मैंने
इस लाइन के साथ फिलेट कर दिया और इस लाइन को मैंने इस लाइन के साथ फिलेट कर दिया। फिर दोबारा फिलेट, इस लाइन को इसके साथ और इस लाइन को इसके साथ, और ट्रिम की कमांड में सेलेक्ट करके एंटर, ये चारों लाइनें मैंने ट्रिम कर दी। फिर ट्रिम की कमांड एंटर, ये 2 लाइन से मैंने ट्रिम कर दी। तो अब ये देखिए इसमें वॉल्स का लेआउट मुकम्मल हो चुका है। इसमें थोड़े बहुत एरर्स हैं अभी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ठीक भी करेंगे, और ठीक करने के दौरान जिस कमांड्स के साथ हमने उसको ठीक करना है वो कमांड भी सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगली दफ़ा के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।